Hello student, today I am going to teach the second topic of grammar, that is time and things. First of all, I would like to differentiate between time and tense. What is time and what is tense? What is the concept of time and what is the concept of tense? So time is the universal concept, means the people when they were illiterate, they were uncivilized, feel the time. जब लोग अनसिविलाइज्ड थे, इलिटरेट थे, तब वे समय को फील करते थे. टाइम इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज. समय का लैंग्वेज के साथ कोई लेना देना नहीं है. टाइम लैंग्वेज से स्वतंत्र है, फ्री है. टाइम का ताल्लुक लैंग्वेज से नहीं है. सोज डेज, मंथ्स एंड ईयर. टाइम डेज, मंथ और ईयर को शो करता है. वाइल टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म. टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी कि टेंस का संबंध ग्रामर से है. टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज. टेंस लैंग्वेज से स्वतंत्र नहीं है. टेंस और लैंग्वेज का घनिष्ठ संबंध है. टेंस के बिना लैंग्वेज असंभव है. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करना हो, अगर आपको स्पोकन पर कमांड करना हो, अगर आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करना हो, तो वहां पर आपको टेंस का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेंस के बिना लैंग्वेज अधूरा समझा जाता है. टेंस शोज स्टेज ऑफ एक्शन. अब देखिए, टाइम जो है वो डेज, मंथ और ईयर को शो करता है. ऑन द अदर हैंड टेंस शोज स्टेज ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का अवस्था, यानी कि कोई काम का क्या अवस्था है, प्रेजेंट में क्या अवस्था है, पास्ट में क्या अवस्था है और फ्यूचर में उसका क्या अवस्था होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to give the definition of time. First of all, I would like to give the definition of tense. What is tense? So tense is the different form of verb that shows time of action, stage of action, time of event, etc. Example. I eat a mango. Here in sentence first, the verb eat. Eat verb refers to present. I ate a mango. Here ate refers to the form of verb that take place in past. And sentence 3, I shall eat a mango. Here verb shall eat. Verb shall eat refers to the action taking place in future. तो यहां पर eat, ate और shall eat तीन अलग अलग टेंस को दर्शाता है. फर्स्ट सेंटेंस, I eat a mango. Here verb eat refers to the action taking place in present. In sentence 2, ate refers to an action taking place in the past. And sentence C, shall eat. Shall eat is an action that will take place
in future. So type of tense. We know that generally the tense are of three types: present, past and future. So type of tense: present, past and future. It's the type of the tense. And what is difference between time and tense? With example. एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। यहां पर आप देख रहे हो कि टाइम और टेंस क्या है, किस तरह वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एग्जाम्पल, our school reopens tomorrow. Here, our school reopens tomorrow. Here, tomorrow is adverb of future time. It's adverb of future time, and reopens, it is a simple present or present indefinite. So here the tense is a simple present, but the meaning goes to future. Our school reopens tomorrow. हमारा विद्यालय कल खुलेगा, यानी कि विद्यालय खुलने का काम कल यानी कि टुमारो यानी कि फ्यूचर में होगा। लेकिन यहां पर टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहां काम फ्यूचर में होता है। स्कूल कल खुलेगा, लेकिन यहां पर टेंस कहता है सिंपल प्रेजेंट रीओपन्स, खुलता है। तो इसलिए यहां पर टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। टेंस और टाइम एक दूसरे से भिन्न है। अगर दोनों एक होता तो फ्यूचर टाइम से फ्यूचर का पता चलता, सिंपल प्रेजेंट टेंस से यह पता चलता कि कोई काम प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहां पर इससे यह पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में हो रहा है, ओनली ड्यू टू एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम। यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम लगने के साथ साथ इसका सेंस भी बदल जाता है। वर्ब प्रेजेंट होते हुए भी इसका सेंस फ्यूचर हो जाता है। अब इस टेंस को समझने के लिए हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज थ्रू आउट सेंटेंस में हुआ है, थ्रू आउट टेंस में हुआ है। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी, वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। मैं यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी का कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूं कि बिना प्राइमरी ऑक्सिलरी का ना तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, ना तो परफेक्ट टेंस होगा, और ना ही किसी तरह का टेंस होगा। यानी कि स्टेज ऑफ एक्शन को बताता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी स्टेट ऑफ एक्शन को बताता है। तो यहां पर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वैसे ऑक्सिलरी को कहते हैं जो सेंटेंस में या तो मेन वर्ब का भूमिका निभाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब का भूमिका निभाता है। तो यहां पर इसका 2 कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी का। प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी टू बी, to have, to do।
ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी डिफरेंट फॉर्म्स होता है। ऐसा समझा जाता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का डिफरेंट फॉर्म्स नहीं होते, लेकिन ये गलत है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी डिफरेंट फॉर्म्स होता है और उसी के आधार पर स्टेज ऑफ एक्शन का पता चलता है। यहां पर हम बता रहे हैं कि जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसका अलग अलग 5 फॉर्म्स होता है। So here to be means होना। verb first, verb second, verb third, verb fourth एंड वर्ब फिफ्थ। तो वर्ब 1 का यूज कहां होता है? प्रेजेंट में। वर्ब 2 का यूज पास्ट में। वर्ब 3 का यूज परफेक्ट में। वर्ब 4 का यूज कंटिन्यूअस में। और वर्ब 5 का यूज प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। टू बी होना, तो टू बी का फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर। टू बी का सेकंड फॉर्म वाज वेयर, वाज वेयर। टू बी का थर्ड फॉर्म बीन। टू बी का फोर्थ फॉर्म बीन। एंड टू बी का फिफ्थ फॉर्म इज। इट्स टू बी, टू डू करना। तो डू का फर्स्ट फॉर्म हियर एज ऑक्सिलरी वर्ब, इसका भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। डू, V2, डिड, V3, डन, V4, doing, and V5, Dutch. It is the fifth form of the verb and used in present tense with a singular subject. To have. To have. To have means रखना। Have in verb 2 had, as verb 3 again had, as verb 4 having, and as verb 5 hatch. So these are the different forms of auxiliary verb. These are the different forms of auxiliary verb. तो यहां पर मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया है इसलिए क्योंकि स्टेज ऑफ एक्शन में इसका यूज होता है। इसके बिना ना तो कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है
इसके बिना ना तो परफेक्ट टेंस बन सकता है, इसके बिना ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है।